नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थ जैन आ गया हूं अपने ही शॉप के ऊपर लगाए हुए 3 किलोवाट के पॉली के 335 के रेजोन के पैनल को विजिट करने। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि अपने सोलर का प्रोडक्शन दिन ब दिन अपन देखते जाते हैं कि कम होता जा रहा है। उसका सबसे मेन कारण होता है वो रहता है मिट्टी। सोलर पैनल पे जो मिट्टी जम जाती है उससे सोलर पैनल के जनरेशन में बहुत फर्क आता है। अब ये पॉली के पैनल लग रहे हैं, 2 से 3 साल पुराना प्लांट है, 3 किलोवाट का है। और आज का इसका क्या जनरेशन है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और फिर हम इसको आज सिर्फ पानी से धोएंगे और देखते हैं कि इसमें जनरेशन में अगले दिन कितना फर्क आता है। और फिर एक बार इसको कॉटन के क्लॉथ से प्रॉपर क्लीनिंग की जाएगी और फिर अपन देखेंगे कि इसके अंदर जनरेशन में और कितना फर्क आता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो ये मैं आ गया हूँ नीचे अपने इन्वर्टर के पास में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी यहाँ पे इन्वर्टर में आज के दिन का मात्र 4.7 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि पूरे दिन में। और अभी पावर भी 0 हो चुकी है। अभी हम लोग ऊपर जाके इन पैनलों को अब धोएंगे और देखते हैं कल के दिन में इसका कितना प्रोडक्शन का असर फर्क आता है। ये अभी हमने पाइप लगाकर मोटर चालू की है और इन पैनलों को पानी से धो रहे हैं। और आप अभी देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आया सिर्फ पानी से धोने से। आप इधर के पैनल देख सकते हैं और यहाँ के पैनल देख सकते हैं। अब कल देखेंगे इसका जनरेशन में कितना फर्क आता है। और मैं एक बार अभी सारे पैनल धुलने के बाद आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन सभी पैनलों को पानी से हमने धो लिया है, पाइप से पानी लगा के मोटर चालू करके, जो कि हर घर पे ही सुविधा उपलब्ध होती है, हर कोई धो सकता है। पर इसके बावजूद भी यह पूरी तरह से साफ नहीं होते हैं। उसका कारण अभी तो इस पे पानी दिए ब्लू ब्लू, मतलब अभी भी गीला है तो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं। आप ऊपर की साइड जहाँ से थोड़ा सूख गया है कोने में देख सकते हैं कि वहां सूखते ही आपको मिट्टी की एक पतली सी लेयर दिख रही है। हाँ, पर जितना पहले मिट्टी थी उससे ये काफी हद तक साफ हो चुके हैं। अब देखते हैं इसके अंदर अपने को प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आता है और कितना अपने को पूरे महीने में अगर इसका अनुमान लगाए तो कितना लॉस होता है। तो पैनल को धोना कितना जरूरी है ये अपने को कल पता चलेगा। देखते रहिएगा वीडियो एंड तक। ये आ गए हैं हम अगले दिन प्रोडक्शन। शाम की अभी हो रही है 5 बज रही है शाम की आज। तो लगभग इस प्रोडक्शन में इससे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो आज का प्रोडक्शन आ रहा है 13.2 यूनिट का, यानी कि 8.2 8.8 यूनिट का डिफरेंस बता रहा है। अभी तो ये और बनेगा, आधा घंटा और प्रोडक्शन आएगा। अब आज मैं आपको पैनल की कंडीशन क्या है वो भी मैं आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा प्रोडक्शन अपना, जो कि 13.2 यूनिट बता रहा है और ये भी शाम तक होते होते 13.5 यूनिट तक पहुंच जाएगा, जो कि अपना कल के दिन में खाली 4.7 यूनिट था। यानी कि अपने को कितना डिफरेंस है ये आप समझ सकते हो। और इसका पूरे महीने में कितना डिफरेंस आएगा इसका आप अंदाजा खुद लगाइए। अगर एक दिन में 8.5 यूनिट का फर्क आता है तो पूरे महीने में 30 दिन के हिसाब से इसमें कितना फर्क आएगा। अब आप ये देखिए, पैनल को हमने सिर्फ पानी से धोया था जैसा कि मैंने कहा था, उससे पैनल साफ हो जाते हैं। अभी आपको पैनल दिख रहे हैं जो कि पॉलिक है, बट इसके बावजूद भी इसके ऊपर कितनी मिट्टी है ये आप देख सकते हैं। अब आज मैं इन पैनलों को पोछे से वॉश करवाऊंगा, मतलब कि कॉटन के कपड़े से, जो अपने घर में मॉप होता है उससे आप यूज ले सकते हैं धोने के लिए, उसको साफ करके। आज मैं इन पैनलों को उससे साफ करवाऊंगा और फिर अपन कल फिर देखेंगे कि इसका प्रोडक्शन में आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग कितना डिफरेंस आता है। जैसे कि सिर्फ पानी से धोने से तो आपने अभी डिफरेंस देखा ही है, बट प्रॉपर धोने से इसमें कितना डिफरेंस आएगा इसे आप देखिएगा, ठीक है। ये अभी हमने मोटर चालू करके इस पोछे को धो लिया है और बाल्टी में भर दिया है। और अभी एक बार पूरे पैनलों के ऊपर पानी डाल रहे हैं ताकि एक बार के लिए पैनल सारे गीले हो जाए, फिर इसके ऊपर हम पोछा घुमाएंगे।
हाँ, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हमने सारे पैनलों को एक बार पानी से क्लीन कर दिया है। अब इस पे पूरे पे इस तरह से अपन पोछा घुमाएंगे, एक बार के लिए पूरा मॉप हो जाए, इसके बाद में फिर से पूरे पे पानी डाल देंगे और फिर हम देखेंगे कि कल इसमें जनरेशन में कितना डिफरेंस आता है प्रॉपर क्लीनिंग के बाद में। और यह बहुत साधारण सा तरीका है इसको क्लीन करने का, और यह आप अपने घर पे भी स्वयं कर सकते हैं। हाँ, तो ये सभी पैनलों को एक बार मॉप से क्लीन कर दिया है और अब इस पूरे पे एक बार और पानी मारा जा रहा है ताकि यह पूरी तरह से क्लीन हो जाए। और फिर देखेंगे इसमें कल अपने को प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आता है। नमस्कार दोस्तों, अब हम आज आ गए हैं अगले दिन अपना प्रोडक्शन देखने कि पैनल को कपड़े से साफ करने से हमें कितना डिफरेंस मिलता है। तो एक बार हम पहले प्रोडक्शन देखते हैं। अभी भी 77 वाट की पावर आ रही है और आज के दिन में 14 यूनिट बना है और करीबन अभी टाइम हो रहा है 5:20 के करीब करीब, यानी कि अब यही प्रोडक्शन दिन का रहने वाला है। सर्दियों का टाइम है, उस हिसाब से यहाँ पे 14 यूनिट का अपने को जनरेशन मिल रहा है। अब हम कुछ बात करते हैं इस बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि अपना प्रोडक्शन 2 दिन पहले जो था वो मात्र 4.7 यूनिट का आ रहा था दिन का, जो कि 3 किलोवाट के हिसाब से बहुत ही कम है। फिर हमने पैनल को पानी से धोया तो अपने प्रोडक्शन में अपने को 8.5 यूनिट का फर्क मिला, और अब पैनल को अपन ने कपड़े से प्रॉपर क्लीन किया तो करीबन 14.3, यानी अपन 14 भी पकड़े तो 14 यूनिट का पर डे का 14 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ। यानी कि आप अंदाजा लगाइए लगभग पर डे का 9 यूनिट का अपने को डिफरेंस दिख रहा है, यानी महीने का हो गया 270 यूनिट। तो 270 यूनिट आपका सिर्फ पैनल को क्लीन करने से महीने का बढ़ जाता है, जो कि करीबन अगर अपन 10 रुपया पर यूनिट का रेट भी पकड़ते हैं, एरिया वाइज सब जगह अलग अलग होता है, कहीं 9 जाता है कहीं 11 जाता है, अपन एवरेज 10 रुपया पकड़ते हैं तो भी ये 2.5 से 27-2.5 रुपये का आपको एक्स्ट्रा बचत होती है। तो पैनल को अपने साफ रखें और हमारे साथ अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए रहिए।